वेलकम टू एचएसपी किसान। एचएसपी किसान के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देंगे, जैसा कि आप जनवरी फरवरी में नींबू के पौधे पर ज़्यादा मात्रा में फल फूल लाना चाहते हैं और इस समय आपके नींबू के पौधे में नींबू आए हुए हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो इन नींबुओं के कारण जो आगामी दिनों में फल फूल आएंगे उनकी मात्रा घट बढ़ सकती है यदि इस समय आपके नींबू के पौधे पर फल लगे हुए हैं, तो नींबू लगे हुए हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, जैसा कि इस समय हमारे इस पौधे पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में नींबू लगे हुए हैं, तो इनको हमें तोड़ लेना है, यानी हार्वेस्ट कर लेना है। जितने भी नींबू हैं, सिर्फ छोटे नींबुओं को, जो कंची के आकार के नींबू हैं या फिर बेर के आकार के नींबू हैं, उन मूंग के दाने के आकार के नए नींबू बन रहे हैं तो उनको छोड़ना है। बाकी जो आपका हार्वेस्टिंग के लिए तैयार नींबू हैं, सारे नींबुओं को आप अपने पौधे से हटा दें, यानी तोड़ लें। उसके बाद आप अपने पौधे की हल्की कटाई छटाई कर दें। जैसे कि ये रोगग्रस्त टहनियाँ हैं, सूखी टहनियाँ हैं, जैसा कि इस प्रकार की टहनियाँ हैं, रोगग्रस्त सूखी टहनियाँ, इनको आप हटा दें। सभी टहनियों को हटाने के पश्चात आप, जैसे कि इस प्रकार की यदि कोई शाखा में दिक्कत है, रोगग्रस्त शाखाएँ हैं, तो इनको भी आप हटा दें कटर की मदद से। जैसे कि नींबू इस समय ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, तो आप इन सभी नींबुओं को तोड़ लें अपने पौधे से। इस प्रकार आप अपने पौधे से सभी नींबुओं को हटा लें। हम लगभग आज हमारे इस पौधे से 15 से 20 किलो नींबू हार्वेस्ट करेंगे। तो उसके पश्चात आप अपने पौधे में ज़्यादा आपको खाद की ऐसी आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि इस समय आपका पौधा शुष्क अवस्था में चला जाता है। पौधे में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, नया फुटान नहीं आएगा। पौधा जो पत्तियां हैं उनको अपने आप धीरे धीरे झड़ा देगा। जैसे कि इस प्रकार पत्तियां पीली पड़कर स्वयं ही झड़ जाएंगी। इस समय जैसे पत्तियां झड़ती हैं तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पौधे में कोई रोग आ गया है, आपके पौधे से ये पत्तियां क्यों झड़ रही हैं। तो ऐसी समस्या आपके पौधे में कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। उसके पश्चात आप अपने पौधे में खाद या सिंचाई का प्रबंधन किस प्रकार करें, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है दोस्तों, इस समय आप अपने नींबू के पौधे में ज़्यादा खाद की मात्रा भी नहीं डालें, क्योंकि आपने नवंबर सितंबर के महीने में जो खाद डाल दी है, तो उसके पश्चात अब ज़्यादा खाद की आवश्यकता आपके पौधे को रह नहीं जाती है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि इस समय आपको कौन से फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में दे सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंगल सुपर फास्फेट जड़ों में अपने पौधे में हल्की गुड़ाई करने के साथ साथ डाल सकते हैं। यदि आपके नींबू के पौधे में इस प्रकार के धब्बे आ जाते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए, जैसे कि ये कैंकर रोग है, ये पत्तियों पर भी देखने को मिल सकता है, टहनियों पर भी देखने को मिल सकता है, उसके साथ साथ आपके फलों पर भी देखने को मिल सकता है। सिर्फ आपके जो मार्केट में इसके उचित दाम मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे इस रोग से। वैसे इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, आप इसको घरेलू उपयोग में किसी भी प्रकार के से उपयोग में ले सकते हैं। इसकी रोकथाम के उपाय के लिए आप, जैसा कि कैंकर रोग आपके पौधे में है, टहनियों पर है, फलों पर है, तो जैसे आप अब कटाई छटाई अपने पौधे की कर देंगे, तो उसके पश्चात आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से अपने पौधे पर छिड़काव कर दें। उसके पश्चात आप अपने पौधे में लगभग, ये आपको 2 छिड़काव करने हैं 10 दिन के अंतराल पर। एक छिड़काव आज कर दीजिए कटाई छटाई के पश्चात, और एक 10 दिन बाद अपने पौधे पर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे खेतीबाड़ी और बागवानी संबंधित नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें एचएसपी किसान के यूट्यूब चैनल की तरफ से। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपका बड़ा पौधा है तो आपको हमने ये ट्रीटमेंट बता दी है, लेकिन यदि आपका छोटा पौधा है, 1 से 2 वर्ष का पौधा है, उसमें अभी तक आपके फल फूल नहीं आए हैं और आप आगामी दिनों में फल फूल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो ज़रूरी कार्य करने हैं, तो उसके लिए आप अपने पौधे की इस समय, जैसे कि हमने इस पौधे के बारे में भी जानकारी दी, छोटी रोगग्रस्त टहनियाँ और सूखी टहनियों को आप निकाल दें, इस प्रकार कटिंग कर दें, और अपने पौधे में आप हल्का सा लगभग
यदि छोटा पौधा है तो 4 से 5 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद लें। उसी के साथ साथ आप गोबर की खाद नहीं तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात आप हल्की मात्रा लगभग 100 से 150 ग्राम सरसों की खली उसमें मिक्स कर लें। अपने पौधे में हल्की गुडाई, गहरी गुडाई जो कर दें यदि पौधा ज़मीन पर लगा हुआ है। यदि पोट में है तो आप हल्की गुडाई करें और उसके बाद आप अपने पौधे में उसको डालकर सिंचाई चालू कर दें तो आपके पौधे में जनवरी फरवरी माह में अधिक मात्रा में फूल आपके पौधे पर निकल कर आएंगे। सारे फूल फल में बदलेंगे। फूल झड़ने की समस्या लगभग आपकी समाप्त हो जाएगी। नींबू के पौधे में फूल आते समय आप सिंचाई किस प्रकार करें तो उसकी डिटेल जानकारी हम जनवरी फरवरी माह में आपको लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल से नियमित जुड़े रहें दोस्तों, जिससे आपको वो जानकारी मिल सके। वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।